वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर CSS। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में वॉच करेंगे। CSS के लिए आपको बेसिक HTML की नॉलेज होना ज़रूरी है और CSS के कितने मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, CSS होता क्या है, वो सभी चीज़ें आज की क्लास में हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। सबसे पहले CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि इसका नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसलिए है क्योंकि ये हमारे HTML में जो भी फॉर्म्स बनते हैं, कंट्रोल्स बनते हैं, लेआउट्स बनते हैं, उनको एक साथ यहाँ पर स्टाइल देने के लिए यूज़ होता है। हमारे जितने भी मल्टीपल वेब पेजेस हैं उनको हम एक साथ CSS जो भी हमने बनाई है उसके थ्रू स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहला जो मेथड है CSS का वो है एक्सटर्नल, यानी कि आप बाहर से अलग से CSS बनाकर उसे अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इंटरनल, आप चाहें अपने ही पेज में हेडर टैग के अंदर स्टाइल देकर अलग अलग स्टाइल बना सकते हैं अलग अलग टैग के लिए। साथ ही साथ जो तीसरा मेथड्स है वो है इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड से मतलब हम जब बॉडी के अंदर जो भी टैग डिफाइन करेंगे वहीं सीधा सीधा उसकी स्टाइल को डिक्लेयर कर देंगे। तो तीनों ही मेथड्स अपने आप में अलग अलग यूज़फुल है। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक CSS जो मैंने बनाई है वो मेरे मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए यूज़ हो, उसमें मैं यूज़ कर सकूं, तो आप एक्सटर्नल का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ मेरे एक सिंगल वेब पेज के लिए ही यूज़ हो तो आप इंटरनल का यूज़ कर सकते हैं, या आप वेब पेजेस में कुछ ही टैग के अंदर आप चाहते हैं कि भाई स्टाइल लगे तो फिर आप इनलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके हाथ में है कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। एक बार डिफाइन कर देते हैं एक्सटर्नल CSS होता क्या है। एक्सटर्नल CSS के अंदर हमें यहाँ पर जब फाइल बनाते हैं अलग से तो उसका एक तो रिलेशन बता देते हैं, स्टाइल शीट है, दूसरा उसका टाइप बता देते हैं, एंड देन हम उस फाइल को जो हमने यूज़ की है उस वेब पेजेस के अंदर उसका लिंक यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे हम कितनी भी फाइलें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही CSS बनाई है उसको यूज़ करेंगे, हम अगर जितने भी CSS को यूज़ करना चाहें वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग उसके अंदर जो कोड होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर H1 और P मैंने बॉडी में डिफाइन कर रखा है, तो हमने जो क्या काम किया, हमने एक जो अलग से CSS बनाई उसके अंदर H1 के जो टैग की स्टाइल दी है वो दे दी यहाँ से कलर ग्रीन, और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर दे दिया है अंडरलाइन। इसका मतलब जो भी H1 में डिफाइन है वो एक तो ग्रीन कलर में आएगा, साथ ही साथ उसमें अंडरलाइन भी यहाँ पर शो होगी। इसी तरीके से हमने एक पैराग्राफ का यहाँ पर अप्लाई किया है टैग स्टाइल शीट। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया हमने 25 और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर डिफ़ाइन की है। देन यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने पैराग्राफ दिया है उसके अंदर वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ पर बदल जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ा, हमें दो फाइल बनानी पड़ी। पहली फाइल हमने HTML नाम से सेव करी और दूसरी फाइल हमने CSS जैसे कि माई CSS से सेव करी, तो यहाँ पर उसको हमने यूज़ कर लिया। दूसरा कंसेप्ट हमारा होता है यहाँ पर इंटरनल CSS। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने ही वेब पेजेस के अंदर हेडर टैग में स्टाइल डिफाइन कर दीजिए, और जो कोड हमने माई CSS में करा था अलग से वो हमने यहीं इस स्टाइल के अंदर सेव कर दिया, और सीधा सीधा बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हमने डिफाइन करे हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टाइल हमने ऊपर बनाई है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। आने वाली क्लासेस में हम और भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या और स्टाइल हो सकती हैं। ये तो हमने बेसिक यहाँ पर सीखा कि कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, इस तरीके से हम स्टाइल में और भी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा कंसेप्ट है इनलाइन। इनलाइन से मतलब कि हमें यहाँ पर बॉडी के अंदर जो भी टैग डिफाइन करना है सीधा सीधा यहीं उसकी स्टाइल, सीधा सीधा यहीं उसका जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो हम टैग में ही डिफाइन कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है हमारा CSS का कि आप CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपने Notepad++ एडिटर को ओपन कर लिया है और न्यू फाइल यहाँ पर एक सेव हमें करनी है। सबसे पहले हमें लैंग्वेज मेन्यू पे जाते हुए H कैरेक्टर पे जाते हुए इसे HTML फाइल में रख कर सेव करना है। डेस्कटॉप पर हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं
सेल्फ अध्ययन नाम से, और इसी के अंदर हम अपने सारे वर्क करेंगे। यहाँ इसे हम प्रोग्राम 1 नाम से कर देते हैं सेव। अब हमारी HTML फाइल बन चुकी है, हमें एक एक्सटर्नल फाइल भी यहाँ पर न्यू लेनी होगी, जिसे हम लैंग्वेज में जाते हुए C कैरेक्टर से सबसे आखिरी में CSS शो होगा, वहाँ पर क्लिक करना है और इसे भी यहाँ से सेव कर देना है माई नाम से, या जिस नाम से आप करना चाहें उस नाम से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टैग यहाँ पर HTML का लिख देंगे और उसके बाद हम उसको CSS को बनाकर देखेंगे। HTML हेड, और हेड को हमने यहाँ पर कर दिया है बंद। उसके बाद बॉडी हमने यहाँ पर दी है। बॉडी के अंदर हम अभी काम करेंगे और ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया है HTML का, और यहाँ पर हम हेडर के अंदर स्टाइल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो देना है लिंक का एक्सटेंशन देना है। लिंक यहाँ पर रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, जो कि टैग मैंने आपको बताया था, वो आपको लिखना है अगर आप बाहर की फाइल को यूज़ करना चाहते हैं। लिंक रिलेशन आपने दे दिया है। टाइप यहाँ पर रखना है टेक्स्ट CSS, और हाइपर रेफरेंस जो फाइल आपकी होगी, जो आपने नाम रखा है उस फाइल का my.css, ये फाइल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। Ctrl+S से हमने इसे सेव कर दिया है। अब हम जो भी यहाँ पर टैग डिफाइन करेंगे, जैसे H1 और करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है, यहाँ आपको जो भी कोड करना है कलर कॉलन रेड। कलर कॉलन रेड से हमारा H1 का जो साइज़ है वो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली होता है, हम उसे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर कलर रेड कर दिया है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी हम कर देते हैं येलो। ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं, बैकग्राउंड कलर येलो और कलर रेड। ये सेमीकोलन लगाते हुए हमने कंटिन्यू रखा है, सेमीकोलन हमें लगाना है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड टैग्स में बदल जाएगा और उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें शो नहीं होगा। अब बॉडी टैग में हम H1 लिखते हैं और लिखते हैं हेलो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ CSS, एंड देन हम अपने H1 टैग को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S से फाइल को सेव किया और यहाँ से रन करेंगे हम इसे क्रोम के अंदर। रन पे जाते हुए आप किसी भी ब्राउज़र में जो कि सपोर्ट करता हो HTML5 को, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, उसी में लॉन्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है और लॉन्च इन क्रोम करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हेलो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ CSS। यहाँ पर फॉन्ट कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर येलो शो हो रहा है। तो हमने इस तरीके से अपनी CSS के अलग अलग कोड्स, H1 टैग, P टैग या और भी अपने खुद के टैग बनाने हो तो बना सकते हैं, जो आने वाली क्लासेस में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया। सबसे पहला एक्सटर्नल फाइल को आप कैसे यूज़ करेंगे। अब दूसरा मेथड की ओर चलते हैं कि हमने यहाँ से ये रिलेशन यहाँ पर हटा दिया और खुद से स्टाइल शीट यहाँ पर बनाई है, और यहाँ पर स्टाइल बंद करते हुए जितने भी टैग्स हम डिफ़ाइन करेंगे उनका कोड हम यहीं से ही यूज़ कर पाएंगे अपनी वेब पेजेस के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर P डिफ़ाइन करा, और P डिफ़ाइन करते हुए मैंने इसका फ़ॉन्ट कलर, या कलर भी आप लिख सकते हैं, सीधा फ़ॉन्ट कलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है ग्रीन, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर दे दिया है 20 पिक्सल का। अब सेमीकोलन यहाँ पर हमें लगाना है हर लाइन के आखिरी में, और H1 की जगह हम यहाँ पर P टैग डिफ़ाइन कर देते हैं। तो P टैग बेसिकली यहाँ पर कलर उसका ग्रीन आएगा, फ़ॉन्ट साइज़ उसका थोड़ा बड़ा हुआ हमें दिखाई देगा। रन के अंदर लॉन्च इन क्रोम आप देखेंगे यहाँ पर ये टैग हमें दिख रहा है ग्रीन कलर में, और थोड़ा साइज़ भी इसका चेंज दिख रहा है। हम चाहें तो 50 पिक्सल भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ जाएगा। फ़ॉन्ट को यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट वेट हमें यहाँ पर लगाना होगा, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, देन सेमीकोलन, और फिर से हम करेंगे रन लॉन्च इन क्रोम। ये हमारा जो फ़ॉन्ट है वो अब बोल्ड में हमें शो हो रहा है। तो ये था हमारा किस तरीके से हम एक्सटर्नल तो हमने देख ही लिया, इंटरनल भी हमने देख लिया। अब हम इन लाइन को देखेंगे कि कैसे हम बॉडी के अंदर ही अगर कोई स्टाइल लगाना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने स्टाइल हटा दी है और हमें इसी के अंदर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करनी है। अभी अगर हम सिंपल देखें तो यहाँ पर कोई स्टाइल नहीं है, बिल्कुल सिंपल हमें यहाँ पर दिख रहा है।
यहीं पर हम पैराग्राफ के अंदर स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल एंड डबल इन्वर्टेड कोमास में कलर रेड, देन सेमीकोलन, यहाँ से फॉन्ट डेकोरेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और डबल इन्वर्टेड को हमने यहाँ पे कर दिया है क्लोज। देन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कंटिन्यू करने के लिए सेमीकोलन लगा के फिर अगले आपको स्टाइल को यूज़ करना है। इसे हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा रेड आ चुका है एंड देन हमारा अंडरलाइन भी शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी सेम यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने अभी पीछे इंटरनल में किया था। तो ये थे हमारे तीनों कंसेप्ट कि कैसे हम CSS को यूज़ करेंगे अपनी HTML फाइल में, अपनी इंटरनेट फाइल में। तीनों हमने मेथड्स को देख लिया है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन को। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इसी तरीके के टैग्स को देखने वाले हैं। पूरा कोर्स ट्यूटोरियल आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी मेंबर्स हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इन PDFs को, जिसके अंदर पूरे प्रोग्राम है, उनको आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।